वहां मौजूद प्लेयर्स आपस में विद्युत के बारे में ही बात कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद्युत ने अमन के साथ फाइट की तो वो अमन को भी आसानी से हरा देगा, वहां मौजूद एक और प्लेयर ने कहा। तभी उनके बीच मौजूद एक लड़की ने आगे कहा, लगता है गौरव थक चुका है, शायद उसे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, ऐसे तो वो हार जाएगा। गौरव और विद्युत एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। देखते ही देखते उनके अटैक्स की गिनती 20 से भी आगे निकल चुकी थी। उनके बीच की ये तकरार अब एक खतरनाक मोड़ लेने लगी थी। गौरव डिफेंस के लिए क्लाउड चेस स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ ही वो विद्युत पर अटैक भी कर रहा था, लेकिन विद्युत की स्पीड इतनी तेज थी कि वो हर बार उसके अटैक से बच जाता था। आखिर ये विद्युत इतना स्ट्रांग कैसे है? इसकी सहन शक्ति बिल्कुल मेरी तरह है। लगता है ये भी अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। गौरव मन ही मन बड़बड़ाया। देखते ही देखते अटैक्स की गिनती 60 पर पहुंच गई, लेकिन अब भी उन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर अंकुश ने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लिया। इस मुकाबले से पहले उसने विद्युत के साथ शर्त लगाई थी कि अगर वो गौरव के 10 अटैक्स सहने के बाद भी उसके सामने खड़ा रहा तो वो नाक रगड़कर उससे माफी मांगेगा। और उस वक्त विद्युत ने हंसते हुए कहा था, सिर्फ 10 अटैक्स। फाइट के दौरान उन दोनों ने एक दूसरे पर 10 से भी ज्यादा अटैक्स किए थे। करीब 70 अटैक्स के बाद भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि विनर कौन होगा। उन दोनों की अटैकिंग स्पीड अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फाइनली उनके 80 अटैक्स भी पूरे हो गए। यहां गौरव ने एक गहरी सांस ली। गौरव फाइट के दौरान बिल्कुल उस जंगल में मौजूद लड़की की तरह लग रहा था जिसने बारासिंगा को चुटकियों में हरा दिया था। अब विद्युत को महसूस हो रहा था कि अगर इस वक्त उसका सामना बारासिंगा से हुआ होता तो वो आसानी से उसे हरा देता। देखते ही देखते गौरव के सारे शरीर से एक अलग सी रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर विद्युत हैरान रह गया। वो अपनी आंखों से उस रोशनी को साफ साफ देख पा रहा था। गौरव लगातार विद्युत पर अटैक करता जा रहा था। इस बार उसके अटैक्स इतने स्ट्रांग थे कि विद्युत को उसके सामने किसी छोटी चींटी जैसा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी। करीब 90 अटैक्स तक विद्युत ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और फिर अचानक विद्युत की आंखें एक बार फिर चमकने लगी। उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। गौरव अपनी पूरी स्पीड के साथ विद्युत पर अटैक कर रहा था, लेकिन विद्युत उसे स्लो मोशन में अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख पा रहा था। अब विद्युत की आंखों के सामने गौरव की इस्तेमाल की हुई टेक्निक बार बार किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगी थी। विद्युत गौरव की टेक्निक को धीरे धीरे समझ पा रहा था। तभी विद्युत ने गौरव की तरफ देखा और कहा, लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक। इसके साथ ही विद्युत ने लाइटली माइक्रो स्टेप टेक्निक और फ्लेमिंग मेटल फिस्ट टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। विद्युत जान गया था कि गौरव भी इस वक्त एक साथ बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखते ही देखते विद्युत के शरीर से भी एक अलग सी रोशनी निकलने लगी थी। उसने पूरा जोर लगाते हुए अपनी पूरी ताकत को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और गौरव पर अटैक किया। विद्युत को ऐसा करते हुए देखकर गौरव हैरान होते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी स्किल्स इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? गौरव को इस वक्त कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। अब जाकर उसे महसूस हुआ कि विद्युत उससे भी स्ट्रांग है। गौरव ने गहरी सांस ली और वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने लगा। गौरव ने इस दिन के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था। वो ये तक जानता था कि कोई भी ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट्स प्लेयर तक उसे हरा नहीं पाएगा। इनर स्ट्रेंथ के मामले में वो ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ सकता था। तभी तो गौरव ने अमन को भी हरा दिया था। गौरव ये नहीं जानता था कि विद्युत अपनी शक्ति से उसके हर मूव को स्लो मोशन में देख पा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि वो तो गौरव की इनर स्ट्रेंथ, दिल की धड़कनें और सांस लेने की रफ्तार को भी महसूस कर पा रहा था। तभी विद्युत ने सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर कहा, स्टार फिंगर टेक्निक। इस बार उसकी ये टेक्निक पहले से ज्यादा पावरफुल थी। 92 अटैक, 93 अटैक। अब विद्युत बड़ी बहादुरी से गौरव का मुकाबला कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे।
विद्युत हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से गौरव के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि विद्युत समय के साथ साथ फाइट के दौरान और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। विद्युत की स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्कुल गौरव जैसी ही थी। आखिर ये 14 साल की उम्र में इतना टैलेंटेड और स्ट्रांग कैसे हो सकता है? गौरव हैरान होते हुए बोला। आज पहली बार गौरव को महसूस हुआ कि दिल्ली शहर में कोई उसे भी कांटे की टक्कर दे सकता है। वो इस बात से भी हैरान था कि उसके अपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग स्पीड उससे भी ज्यादा तेज थी। 95 अटैक, 96 अटैक। देखते ही देखते गौरव के अटैक्स की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। क्या यह मुकाबला 100 अटैक्स तक चलने वाला है? वहां बैठे एक प्लेयर ने हैरान होते हुए कहा। सब जान गए थे कि इस मुकाबले का फैसला अब 100वें अटैक से होगा। जो भी प्लेयर आखिर तक टिका रहेगा वो जीत जाएगा। और अगर इतनी देर बाद भी उन दोनों के बीच कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो इस बार ये फैसला करने का हक भी दूसरे प्लेयर्स और इवेंट होस्ट करने वाली टीम के हाथों में सौंप दिया जाएगा। वही लोग विनर डिसाइड करेंगे। 99 अटैक पर गौरव ने अचानक हवा में करीब 10 मीटर ऊंची छलांग लगाते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, ये फाइट यहां खत्म होकर ही रहेगी। इस वक्त सब शक भरी नजरों से गौरव को ही देख रहे थे। सब देखना चाह रहे थे कि आखिर गौरव का किंग मूव क्या होने वाला है। विद्युत भी शक भरी नजरों के साथ यही देखना चाह रहा था कि आखिर गौरव का लास्ट मूव क्या होगा। तभी धीमे धीमे उसने अपनी स्ट्रेंथ को सर्कुलेट करना शुरू किया। विद्युत को भी अभी तक जितनी भी टेक्निक्स आती थी उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक उसकी स्टार फिंगर टेक्निक ही थी। उसने अभी तक स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं अगर विद्युत के डिफेंस की बात की जाए तो उसकी मेटल वॉल टेक्निक भी पीछे नहीं थी। वो मेटल वॉल टेक्निक का भी 5th लेवल पार कर चुका था। गौरव का चेहरा अचानक से ब्लैंक हो गया था। अचानक उसने अपने हाथ नीचे किए। उसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता करके कम होने लगी थी। सब सोच में पड़ गए थे कि आखिर गौरव कर क्या रहा है। ये गौरव को क्या हुआ? विद्युत हैरान होकर मन ही मन बड़बड़ाया। तभी गौरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं हार मानता हूं। क्या? हार मानता हूं? ये गौरव क्या कह रहा है? वहां बैठी ऑडियंस के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। सब कंफ्यूज होकर गौरव को ही देख रहे थे। गौरव हार कैसे मान सकता है? यहां तक कि गौरव के सीनियर प्लेयर्स भी हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि गौरव अपने 99 मूव पर आकर हार मान लेगा। इस मुकाबले के हालात देखकर सब ये जान चुके थे कि विद्युत और गौरव दोनों के ही जीतने के चांसेस बिल्कुल बराबर थे। आखिर विद्युत गौरव को कैसे हरा सकता है? क्या विद्युत ने गौरव को हरा दिया? अमन बेबस होकर गौरव को ही देख रहा था। उसे ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जाकर उसने महसूस किया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। ये सच था कि विद्युत ने गौरव को हरा दिया था। विद्युत ने एकेडमी के बेस्ट प्लेयर को ही नहीं बल्कि दिल्ली शहर के सबसे फेमस प्लेयर और टॉप 4 जीनियस में आने वाले प्लेयर को भी धूल चटा दी थी। अचानक जैसा किसी ने सोचा नहीं था वो हुआ। विद्युत ने गहरी नजरों से गौरव की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, तुम अभी तक हारे नहीं हो। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विद्युत गौरव की इनर स्ट्रेंथ और उसके शरीर में दौड़ते हुए खून का बहाव तक महसूस कर पाया था। उसे उसके दिल की धड़कन तक महसूस हो रही थी। विद्युत जान चुका था कि गौरव की इनर स्ट्रेंथ अमन से कई गुना ज्यादा है। विद्युत पहले ही बहुत से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को हरा चुका था। उसने सबको बड़ी ही आसानी से धूल चटा दी थी, लेकिन पहली बार गौरव से फाइट करने के दौरान उसे महसूस हो रहा था कि गौरव कोई आम प्लेयर नहीं है और उसे हराना भी इतना आसान नहीं है। हालांकि विद्युत को गौरव से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने अब तक बहुत मेहनत की थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इतना कॉन्फिडेंट तो था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं सकता। विद्युत की बात सुनने के बाद गौरव की एक धीमी सी आवाज सबके कानों में गूंजी। गौरव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अब इस मुकाबले को जारी रखने का कोई पॉइंट नहीं है।
गौरव अभी तक विद्युत से हारा नहीं था, लेकिन जितना विद्युत समझ पा रहा था, गौरव के हार मानने का मकसद सिर्फ ये था कि वो सबको अपनी रियल पावर नहीं दिखाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सब जान जाए कि असलियत में उसके पास कौन सी बेल्ट है। यहाँ तक कि वो अपने स्पेशल किंग मूव को भी वो सबसे छुपा कर रखना चाहता था। इसके दो कारण थे। पहला, वो विद्युत से पूरे 2 साल बड़ा था, इसलिए वो अपनी उम्र का फायदा उठाकर विद्युत को हराना नहीं चाहता था। दूसरा, गौरव समझ गया था कि इस वक्त वो जो भी टेक्निक्स और मूव्स का इस्तेमाल करेगा, उसका नुकसान उसे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अब तक जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल की, विद्युत ने उन्हीं टेक्निक से उसे हराया। गौरव के मूव्स और स्पेशल टेक्निक्स देखा जाए तो विद्युत का फायदा ही कर रही थी। क्या गौरव ने इस मुकाबले को यहीं खत्म करके ठीक किया था? क्या गौरव के इस फैसले से विद्युत को कोई फायदा होने वाला था? आखिर कौन बनने वाले थे दिल्ली शहर के टॉप 4 जीनियस प्लेयर्स? जानने के लिए सुनते रहिए।